हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर हमें यूबीआई पोर्टल पर किसी बच्चे से पुरानी फीस का अमाउंट लेना है, यानी कि किसी बच्चे के फीस में हमको पुराने क्वार्टर की फीस का एरियर ऐड करना है, तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमको 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो लास्ट 2 क्वार्टर का फीस सबमिट नहीं कर पाए, उनका फीस हमको अक्टूबर क्वार्टर के साथ एरियर के फॉर्म में लेना है। तो यहीं पर इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे हम उस एरियर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो स्टूडेंट लिया है, ये साइंस स्ट्रीम का है, जिसके पास कंप्यूटर साइंस है। तो सबसे पहले मैं साइंस विद कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे से स्टार्ट कर रही हूँ कि कैसे आप उसका एरियर ऐड करेंगे और कैसे उसकी फीस का बाइफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैंने बच्चे का नाम लिख के वेरीफाई मॉडिफाई वाले टैब से इस बच्चे को ले लिया है। और अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, फिर आपके पास यहाँ बच्चे के पर्सनल डिटेल का पेज आ जाएगा और यहाँ से आप क्या करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद ये वाला जो विंडो आएगा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहीं पर फी डिटेल भरा जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि साइंस का स्टूडेंट क्लास 11th का और 12th का साइंस का जो स्टूडेंट होता है, उसकी जो ट्यूशन फीस है वो 400 पर मंथ जाती है। तो यहीं से हमको कैलकुलेट करना शुरू करना है। हमको 2 क्वार्टर का ड्यू लेना है, ठीक है। तो पहले हम 1 क्वार्टर का स्कूल फंड निकालेंगे और 1 ही क्वार्टर का वीवीएन निकालेंगे, उसके बाद 2 क्वार्टर का निकालेंगे और उसके बाद एरियर में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ स्कूल फंड। स्कूल फंड के अंदर ट्यूशन फीस आती है, ठीक है। तो जो आपका 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, उसकी जो ट्यूशन फीस है वो 400 पर मंथ होती है, ठीक है। 400 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 1200, यानी कि 1200 क्वार्टरली ट्यूशन फीस एक साइंस का बच्चा देता है, ठीक है। अब 1 क्वार्टर का 1200 है, तो 2 क्वार्टर का हमारे पास हो जाएगा 2400, ठीक है। 2400 अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो अमाउंट है, ये हमको ट्यूशन फीस का बच्चे से लेना है। ट्यूशन फीस एसएफ के अंदर आती है। तो 2 क्वार्टर का अमाउंट जो मेरे पास आया वो 2400 है। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको यहाँ फिल कैसे करना है जिससे कि आपका सही अमाउंट कैलकुलेट होके आए, ये बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। देखो, जहां पर एसएफ लिखा हुआ है, अदर चार्ज एसएफ, अदर चार्ज वीवीएन, तो हमको यहीं पर एरियर ऐड करना होता है। जो ट्यूशन फीस का अमाउंट है वो एसएफ में यहाँ ऐड करेंगे, जो वीवीएन का अमाउंट है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। वीवीएन के अमाउंट में वीवीएन प्लस कंप्यूटर फीस प्लस कंप्यूटर साइंस की फीस आएगी। तो यहाँ पर ये जो 2400 का अमाउंट हमें लेना है, यहाँ पर हम इसको 2400 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको 3 से डिवाइड करने के बाद इसका थर्ड पार्ट लिखेंगे। आप देख सकते हैं ये मंथली फीस है। मंथली का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हम यहाँ 400 लिख देंगे, हमको जस्ट इनका क्राइटेरिया फुलफिल करना है जैसे यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि जो भी अमाउंट मैं यहाँ लिखूंगी वो यहाँ पर क्वार्टरली में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं 2400 लिख दूंगी तो वो 2400 का 3 टाइम्स कैलकुलेट हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करने के बाद लिखूंगी। तो मैं क्या करूंगी, 2400 को 3 से डिवाइड कर दूंगी और डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ गया 800। तो मैं यहाँ पर 800 का अमाउंट लिखूंगी, जो अपने आप क्वार्टरली फीस वाले कॉलम में 2400 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो भी अमाउंट आपको बच्चे से लेना है उसको 3 से डिवाइड करने के बाद ही लिखिए। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 800, ठीक है। 800 का अमाउंट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो 800 अपने आप ही 2400 बन गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वीवीएन की बात करते हैं। तो जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा होता है, उसका वीवीएन कैसे जाता है, उसका वीवीएन जाता है 500 पर मंथ वीवीएन हो गया, ठीक है। 300 पर मंथ कंप्यूटर का फीस हो गया और 50 रुपीज, सॉरी यहाँ पर 100 है, ये 100 पर मंथ कंप्यूटर का फीस हो गया, 50 रुपीज पर मंथ आईपी का फीस हो गया। इनको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरा हो गया 1500 और ये मेरा हो गया 300 और ये मेरा हो गया 150, ठीक है। इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1950। तो जो कंप्यूटर साइंस का साइंस स्ट्रीम का बच्चा होता है, उसका जो अमाउंट है वीवीएन में वो जाता है 1950, ठीक है। तो इस 1950 का, ये 1 क्वार्टर का है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे 2 क्वार्टर के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा 3900। तो 3900 हम अमाउंट है जो हमें बच्चे से लेना है, क्योंकि बच्चे ने 2 क्वार्टर की फीस नहीं भरी है। तो 3900 अमाउंट को हम यहाँ कैसे लिखेंगे, उसी मेथड से जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम यहाँ पूरा 3900 ना लिख के इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3900 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1300। तो मैं यहाँ पर 1300 लिखूंगी,
और ये 1300 अपने आप ही मल्टीप्लाई होके 3900 मुझे दिखने लगेगा। 1300 मैंने यहाँ पर लिखा और अब आप जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगी आपको दिख जाएगा कि 3900 यहाँ पर आने लगा। तो आप देख सकते हैं कि एक जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है क्लास 11th का, उसका जो एक क्वार्टर का टोटल फीस जाता है वो जाता है 3150। ठीक है, 3150 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, आप कैलकुलेटर की हेल्प से जरूर चेक करिएगा, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी अमाउंट भर देंगे चालान में वो फाइनल हो जाएगा और बाद में वो रेक्टिफाई नहीं होता है। मतलब एक बार डेटा फ्रीज हो जाने के बाद वो रेक्टिफाई नहीं होगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर आपने गलत भर दिया। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देख ले, कैलकुलेटर से भी चेक करके, कि एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा विदाउट पेनल्टी 3 क्वार्टर की जो फीस भरेगा वो होगी 9450, और 9450 अमाउंट ही मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये वाला पेज आ जाएगा जो फाइनल पेज है, और यहाँ पर जैसे ही आप अपडेट डिटेल में क्लिक करेंगे तो ये जो अमाउंट है वो बच्चे का फाइनल हो जाएगा, जो चालान में आगे रिफ्लेक्ट होगा। और उसके बाद आपको उस बच्चे, अब मैं आपको एक कॉमर्स के बच्चे का एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ जिसके पास आईपी है। तो कॉमर्स विद आईपी बच्चा है अगर, तो वो एक मंथ की जो फी पे करेगा और जो क्वार्टरली फी पे करेगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वार्टरली फी होगी दैट विल बी 2850 अगर आईपी का बच्चा है और बॉय स्टूडेंट है जो आपका या रिम्बर्समेंट यस वाली कैटेगरी का है जो ट्यूशन फी पे करता है। तो टोटल अमाउंट जो मैक्सिमम अमाउंट आता है दैट इज द 2850 एक क्वार्टर का। तो इसको हम बाइफिकेट कर लेते हैं कि ये कैसे आया। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्यूशन फीस की बात करते हैं। तो कॉमर्स का जो स्टूडेंट होता है वो ट्यूशन फीस पर मंथ देता है 300। तो 300 अगर पर मंथ की है तो ये आपकी क्वार्टरली हो जाएगी 900। ठीक है, और एक क्वार्टर की 900 है तो 2 क्वार्टर की हो जाएगी 1800। तो 1800 अमाउंट को आप यहाँ पर कैसे भरेंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करने के बाद भरते हैं। तो एसएफ में हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा 600। 1800 को हमने 3 से डिवाइड कर लिया और हमको मिल गया 600, और यहाँ पर हमारा आ गया 1800। ओके, अब हम बात करते हैं वीवीएन की। तो वीवीएन जो है बच्चा आईपी जिसके पास है, तीनों स्ट्रीम में अगर आईपी या सीएस बच्चे के पास है तो वीवीएन अमाउंट सेम रहता है। तो वीवीएन अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500 एक मंथ का वीवीएन अमाउंट, और 100 रुपीज़ एक मंथ की हमारी कंप्यूटर फीस, और 50 रुपीज़ आईपी की हमारी एक मंथ की फीस। जो अगर हम क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 1500 प्लस 300 प्लस 150। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1950। 1950 एक क्वार्टर का है तो 1950 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 3900। और 3900 को जब हम यहाँ अदर चार्जेस वीवीएन में भरेंगे तो हमको यहाँ भरना होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया था 1300। ठीक है, 1300 आप यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद आपका अपने आप ये 3900 हो जाएगा। और यहाँ पर जो टोटल फीस है वो आपको दिखने लगेगी, जो बच्चा पे करेगा 3 क्वार्टर की, दैट विल बी द 8550। अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर बच्चा बच्चा कंप्यूटर एक बच्चा कॉमर्स का जिसके पास आईपी है वो एक मंथ की जो फीस भरता है वो भरता है 2850। तो एक क्वार्टर की जो फीस भरता है वो भरता है 2850। तो 3 क्वार्टर की फीस कितनी भरेगा, 3 क्वार्टर की भरेगा 8550। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा अमाउंट सही आ रहा है, और आप कैलकुलेटर से क्रॉस वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि अगर आप गलत कर देंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ चेक कर लिया है कि कॉमर्स का स्टूडेंट की जो हमें फी ड्यू लेना है वो एसएफ में लेना है 600 और वीवीएन में लेना है 1300। और ये हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो आईपी लेता है, और जो आईपी नहीं लेता है उसकी में हम ये वाला अमाउंट जो है हमारा लेस हो जाएगा। और ये मैं आपको भी एक एग्जांपल आगे बताऊंगी। हाँ, अब एक बार हम लोग एक ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे पर देख लेते हैं जिसके पास ना आईपी है ना सीएस है। तो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स की फीस उन बच्चों की जिनके पास आईपी नहीं होता सेम होती है। तो ट्यूशन फीस वही 300 पर मंथ होगी, वीवीएन 500 पर मंथ होगा, कंप्यूटर फंड 100 रुपीज़ पर मंथ होगा जो वीवीएन के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्लासिफिकेशन जो बनेगा दैट विल बी कि हमारा जो है ट्यूशन फीस बनेगा 300 पर मंथ है, तो वही आपका 900 एक क्वार्टर का और 1800 दो क्वार्टर का। तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे 600 अमाउंट जो हमने वही कॉमर्स वाले बच्चे में किया था, और हमारा जो वीवीएन है वीवीएन यहाँ पर चेंज हो जाएगा।
वीवीएन हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो वीवीएन हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि आईपी का और सीएस वाला 50 रुपीज़ पर मंथ अमाउंट यहाँ पर नहीं डलेगा, तो वीवीएन कितना हो जाएगा 500 एक मंथ का, तो 3 मंथ्स का हो जाएगा 1500, और 1500 में प्लस कर दोगे आप, कितना कर दोगे, दैट इज 300 जो हमारा कंप्यूटर का अमाउंट होता है 3 मंथ का, तो आपका 1800 एक क्वार्टर का आ गया, तो 2 क्वार्टर का हो जाएगा ये 3600। तो 3600 अगर हमारा आ गया, तो 3600 का हम यहाँ पर कितना डालेंगे, कितना डालेंगे यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर हम डालेंगे 1200। तो हम इसको यहाँ पर फिल कर देते हैं 1200 फिल कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो फीस अमाउंट बन के आएगा दैट विल बी 8100। और एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये अमाउंट जो है हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक जो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा होता है वो फ़ी पे करता है 2700 पर क्वार्टर। तो 2700 अगर एक क्वार्टर का है तो 3 क्वार्टर का कितना हो जाएगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो 8100 बिल्कुल सही अमाउंट यहाँ पर हमारा आ गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि चालान में जो अमाउंट आ जाएगा दैट विल बी अनचेंज्ड, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाएंगे उस समय, यही अमाउंट जो है बच्चे के चालान में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको 2-3 बार अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपने जो फ़ी भरी है वो जो फ़ी पेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो फ़ी पेबल में वो अमाउंट आ रहा है कि जो आपने मैनुअली कैलकुलेट करके लिखा है कि ये अमाउंट बच्चे को आपके हिसाब से पे करना चाहिए। और एक बात और, यहाँ पर हमें पेनल्टी नहीं लेनी थी, क्योंकि ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो मैंने फिर यहाँ पर पेनल्टी नहीं ऐड करी। लेकिन अगर कभी आप एरियर ऐड कर रहे हैं और पेनल्टी भी ऐड करनी है, तो उस केस में आप पेनल्टी भी ऐड करेंगे। स्कूल फंड पे जो पेनल्टी लगती है वो स्कूल फंड के साथ जोड़ देंगे, और जो वीवीएन पे पेनल्टी लगती है वो आप वीवीएन के साथ ऐड कर देंगे। और ये वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो फीस आप मंथली में भर रहे हैं, जितना आपको लेना है उसको 3 से डिवाइड करने के बाद ही भरेंगे। और एक और बात, जो गर्ल्स स्टूडेंट है जो वीवीएन पे नहीं करती हैं, या जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के बच्चे हैं जो ट्यूशन फी पे नहीं करते हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है कि उनके ट्यूशन फीस में आप अदर चार्जेस एसएफ में कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। उनका सिर्फ आप वीवीएन डालेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका वीवीएन भी नहीं होता, जो सिर्फ कंप्यूटर फंड भरते हैं, तो यहाँ पर आप उनका कंप्यूटर फंड का ही अमाउंट डालेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि अगर लड़की है और वो 1800 पर मंथ ही फीस देती है, या 1800 पर क्वार्टर ही फीस देती है, या फिर 1950 पर क्वार्टर ही फीस देती है, और आप यहाँ पर उसका स्कूल फंड ऐड कर दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जेम्प्टेड है स्कूल फंड के लिए, उनका स्कूल फंड में कुछ नहीं आएगा, उनका सिर्फ जो भी अमाउंट आएगा वो वीवीएन में आएगा। और बेटर ये है कि आप पहले एक नोटबुक के ऊपर पूरा लिख के रख लें कि एक गर्ल स्टूडेंट जो स्कूल फंड नहीं देती है, यानी कि जो ट्यूशन फीस नहीं देती है, उसका 3 मंथ का कितना अमाउंट बनेगा, एक बीपीएल कैटेगरी के बच्चे का कितना बनेगा, एक बच्चा जो पूरी फीस देता है स्कूल फंड भी वीवीएन भी, उसका कितना बनेगा। और हर बच्चे का ऐड करने के बाद आप चेक करते रहें कि आपने जो फी पेबल अमाउंट है वो आपके हिसाब से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी गलती हो गई तो उसका कोई रेक्टिफिकेशन फिर नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि आप लोग कैसे एरियर को ऐड करेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।